दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं और ये लोकस ऑफ कंट्रोल और 5 सेकंड रूल है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा जरूर हुआ है कि हमने रात को ये सोच के अलार्म रखा था कि सुबह जल्दी उठ के जिम जाएंगे या पढ़ाई करेंगे या फिर किसी आइडिया पर काम करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में अलार्म बजता है तो हम उसे बार बार स्नूज करने लगते हैं। द 5 सेकंड रूल बुक की ऑथर मेल रॉबिन्स यही कहती हैं कि मैं तो ऐसा ही करती थी। मेरा वेट बढ़ चुका था, मैं अल्कोहल ज्यादा पीने लग गई थी, मेरी नौकरी चली गई थी, इवन कि मेरे हस्बैंड का रेस्टोरेंट बिजनेस फेल होने लग गया था। सच बोलूं तो सुबह के टाइम में चाहती ही नहीं थी कि मैं उठ के दोबारा से अपनी फेलियर जिंदगी को जीऊं। लेकिन एक रात अजीब सा हुआ जब ऑथर टेलीविजन देख रही थी तो उन्होंने देखा कि नासा स्पेसशिप लॉन्च कर रही है। उन्होंने सोचा सुबह मैं भी इसी तरीके से बेड से लॉन्च हो जाऊंगी। फिर वो सो गई। जब अगले दिन सुबह अलार्म बजा तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली काउंट करने लग गई, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर वो उठ गई। उसके बाद उन्हें अभी भी मन नहीं कर रहा था कि वो अपने शूज पहने ताकि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सके, और उन्होंने दोबारा से 5 से काउंट करना स्टार्ट किया, 5, 4, 3, 2, 1 एंड अगेन उन्होंने शूज पहन लिए। इसी तरीके से जब उस दिन उनका अपना लैपटॉप में काम करने का मन नहीं कर रहा था तो उन्होंने दोबारा से ये ब्रेन हैक किया और काउंटडाउन स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर दोबारा से वो एक्शन मोड में आ गई और काम करने लग गई। उन्होंने महीनों तक इसी रूल को फॉलो करना स्टार्ट किया और CNN ने उन्हें हायर कर लिया एज अ टीवी कमेंटेटर, और धीरे धीरे उनके हस्बैंड का भी रेस्टोरेंट बिजनेस सक्सेसफुल होने लग गया। और इसी रूल को यूज करके उन्होंने ये 5 सेकंड रूल बुक भी लिख दी। अब हम में से कई लोगों को ये लगेगा कि यार ये क्या मजाक है, हम कोई स्पेस रॉकेट थोड़ी ना है जो 5, 4, 3, 2, 1 के काउंटडाउन से काम करने लग जाएंगे। लेकिन ऑथर बोलती हैं कि ये चाहे जितना मर्जी इडियोटिक क्यों ना लगे, ये काम करता है। ऑथर बोलती हैं कि जब भी हम कोई नया काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन इस तरीके से बना है कि वो हमें उन कामों के लिए रोकेगा जो अनसर्टेन हैं, नए हैं या डरावने हैं, और हम एक्शन मोड में ना आए। इसीलिए हमारा ब्रेन हमें ओवर थिंकिंग मोड में ले आएगा और हम एनालिसिस पैरालिसिस मोड में चले जाएंगे। अब इस प्रोसेस को बहुत साइंटिफिक नाम दिए गए हैं, जैसे कि पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, कॉग्निटिव बायसेस, द साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम, स्पॉटलाइट इफेक्ट एक्सेट्रा। लेकिन नाम में कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय हमें बस ये समझना है कि हमारे ब्रेन में एक ऐसा सिस्टम है जो हमें नए काम करने के लिए या नई हैबिट बनाने से रोकता है, और 5 सेकंड रूल की मदद से हम इसे बीट कर सकते हैं। अब ये 5 सेकंड रूल इसीलिए काम करता है क्योंकि ये हमें डायरेक्ट एक्शन मोड में ले आता है, इससे पहले कि हमारा ब्रेन हमें ओवर थिंकिंग मोड में ले आए। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए हमारे पास पहला प्रिंसिपल आता है जो कहता है लोकस ऑफ कंट्रोल। 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्लॉडिया म्यूलर नाम की एक रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 5th क्लास के काफी बच्चों को बुलाया और उन्हें काफी सारे पजल सॉल्व करने के लिए दिए। ये पजल हर बच्चे को अकेले सॉल्व करने थे। अब ये सारे पजल्स काफी डिफिकल्ट थे। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, चाहे बच्चे ने पजल सॉल्व किया हो चाहे ना किया हो, रिसर्चर्स ने उन्हें बोला कि आपने बाकी बच्चों से बहुत अच्छा किया है और आपका पजल सॉल्विंग स्कोर भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आधे स्टूडेंट्स को ये बोला गया कि उनका स्कोर बाकियों के मुकाबले इसीलिए अच्छा है क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, जबकि बाकी आधे स्टूडेंट्स को ये बोला गया कि उन्होंने इसीलिए अच्छा किया है क्योंकि वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, गिफ्टेड है। उसके बाद दोबारा से सब बच्चों को पजल सॉल्व करने के लिए दिए गए। इस बार बच्चों को 3 तरह की पजल्स दी गई, बहुत इजी पजल्स, मीडियम डिफिकल्टी लेवल के पजल्स और बहुत हार्ड पजल्स। अब रिसर्चर्स ने जब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स देखे तो वो हैरान रह गए। हुआ ये कि जिन बच्चों को बोला गया था कि आप बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, उन बच्चों ने सबसे ज्यादा टाइम इजी पजल्स को सॉल्व करने में लगाया और उन्होंने डिफिकल्ट पजल्स में ऑलमोस्ट 0 टाइम लगाया और बहुत जल्दी क्विट कर दिया। यानी इन बच्चों में बहुत कम मोटिवेशन थी काम करने की। साथ ही में जब इन बच्चों से पूछा गया कि उन्हें पजल सॉल्व करना क्या अच्छा लगा, तो इन बच्चों ने बोला कि इन्हें पजल सॉल्व करना बहुत बुरा लगा। दूसरी तरफ जिन बच्चों को बोला गया था कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम डिफिकल्ट पजल सॉल्व करने में लगाया और साथ में उन्होंने क्विट करने से पहले पजल सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम स्पेंड किया। इसका मतलब यह था कि इन बच्चों का मोटिवेशन लेवल ज्यादा था, और साथ में इन सब बच्चों ने बोला कि इन्हें पजल सॉल्व करने में बहुत मजा आया। तो फाइनली इस स्टडी से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसे बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि हम कितना विश्वास रखते हैं कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है।
और क्या हम खुद अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? लोकस ऑफ कंट्रोल दो तरीके से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथों में नहीं है और बाहरी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि वो खुद की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क से, वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करते हैं। और यही रीजन है कि जिन बच्चों को ये बोला गया था कि वो स्मार्ट हैं या गिफ्टेड हैं, उन सब ने सोचा कि उनकी इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक है या बाहर के फैक्टर से कंट्रोल होती है, ना कि खुद से, और इसीलिए वो अच्छा नहीं कर सके क्योंकि एक्सटर्नल चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उनका बिलीव एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में था। दूसरी तरफ जिन बच्चों को बोला गया था कि उन्होंने पजल्स इसीलिए अच्छे किए क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, उन्हें ये लगा कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उन्हें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे विश्वास था। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका किसी भी चीज को करने का आउटपुट उनके खुद के हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, उनके एक्स्ट्रा एफर्ट पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से वो पजल्स पर ज्यादा टाइम तक काम कर सके। अब बहुत स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि जो लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करते हैं वो ज्यादा देर तक काम करते हैं और इसीलिए वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और वो किसी भी चीज में अच्छे हो सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में आसपास भी देखें तो ज्यादातर लोग जो अनसक्सेसफुल हैं उन्हें हम हमेशा ये कहते हुए सुनेंगे कि यार किस्मत में जो है वही मिलेगा, या फिर मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या मैं गांव में पला बड़ा हूं, वहां पर उतना एक्सपोजर नहीं था, या फिर मेरे आसपास के लोग ऐसे ही हैं, या फिर हमारी इतनी बिजी लाइफ है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट ये सब एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करते हैं। ये सब सोचते हैं कि इनकी लाइफ का कंट्रोल इनके पास नहीं है और इसीलिए ये एक्शन नहीं ले पाते। दूसरी तरफ हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों जैसे ही एग्जैक्ट सेम पोजीशन में रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी और अपनी फैमिली लाइफ को पूरा चेंज कर दिया है, इंप्रूव कर दिया है। और ये इसीलिए है क्योंकि ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करते हैं। ये जानते हैं कि ये खुद की लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं और अगर ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। अब मेन सवाल ये आता है कि हम खुद में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कैसे लेके आए, और इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है बायस्ड टूवर्ड्स एक्शन। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कहता है कि हम इस तरीके के इंसान बने जो ज्यादा एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, ना कि ज्यादा थिंकिंग की तरफ बायस्ड हों। तो अब हम बायस्ड टूवर्ड्स एक्शन कैसे होंगे, और एग्जैक्टली वो होगा 5 सेकंड रूल से। ऑथर बोलती हैं कि जितनी ज्यादा बार हम 5 सेकंड रूल को अपनी लाइफ में यूज करेंगे, हम उतना ज्यादा एक्शन लेंगे और अपनी लाइफ में ज्यादा कंट्रोल अचीव कर लेंगे, क्योंकि हम खुद को बार बार प्रूव कर रहे हैं कि हम एक्शन लेने वाले इंसान हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है डू गुड बी गुड। बेसिकली डू गुड बी गुड का ये मतलब है कि अगर हमें काफी टाइम तक खुश होना है तो हम सिर्फ सोच सोच कर ये चीज अचीव नहीं कर सकते, हमें एक्चुअल में कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। यानी अगर हम 5 सेकंड रूल यूज करते हैं तो हम ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे और तब हमारा माइंड हमारे एक्शंस को फॉलो करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है गोल्डन रूल ऑफ हैबिट। हमें से काफी लोग हैबिट रूल के बारे में जानते हैं। कोई भी हैबिट बनने में 3 पार्ट्स आते हैं, क्यों, एक्शन और रिवॉर्ड। हम इसे एग्जाम्पल से दोबारा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास फेसबुक की नोटिफिकेशन आई, आपने देखा तो उसमें लिखा था योर फ्रेंड मेंशन्ड यू इन अ कमेंट। अब ये हमारे लिए क्यों था, यानी एक माइंड ट्रिगर था। अब हम एक्शन लेते हैं, यानी फोन उठाते हैं और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके देखते हैं कि हमारे दोस्त ने हमारे बारे में क्या लिखा है। और लास्ट में आता है रिवॉर्ड, यानी जब हम मैसेज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दोस्त ने हमारी तारीफ करी है और ये हमारा रिवॉर्ड है और हम खुश हो जाते हैं और हमारे ब्रेन को एक केमिकल की किक मिलती है। अब जब हम 5 सेकंड रूल को बार बार यूज करते हैं, यानी मन में बोलते हैं 5 4 3 2 1 और फिर एक्शन लेते हैं, तो ऑथर बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 5 4 3 2 1 हमारे लिए एक क्यू है और ब्रेन को पता है कि इसके बाद हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, और जिसकी वजह से हम एक्शन ले लेते हैं और फाइनली एक्शन लेने से जो हमें फीलिंग आती है वो हमारा रिवॉर्ड है। ऑथर ने हमें एक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट दिया है जिसे बोलते हैं इनर विजडम। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो हमारे माइंड में एक लिस्ट बन जाती है स्टेप्स की, जिससे हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर हम उस लिस्ट में से किसी चीज के पास होंगे तो हम उसे अचीव कर लेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने को फिजिकली फिट बनाने के लिए एक गोल रखा है। अब अगर हम कहीं घूम रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन घूमते घूमते अगर हमें जिम दिख जाए,
जहाँ पर बहुत से फिट लोग हैं, तो ये हमारे माइंड के लिए एक सिग्नल है, एक ट्रिगर है। और उस जिम को क्रॉस करने के बाद हमें लगेगा कि हमें भी एक्सरसाइज करनी चाहिए या जिम की मेंबरशिप लेनी चाहिए। और ये है इनर विजडम। इसी कॉन्सेप्ट को एटॉमिक हैबिट्स बुक में कहा गया है कि योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर मोटिवेशन। यानी अगर हमें ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना है तो अपने एनवायरनमेंट को भी उसी तरीके से डिजाइन करना होगा, जिससे हमारा ब्रेन बार बार हमारे गोल को अचीव करने वाले एक्शंस को ट्रिगर करता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले 5 सेकंड रूल को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम चीजों को टाल रहे हों तो 5, 4, 3, 2, 1 अपने मन में बोल के एक एक्शन ले लें, इससे पहले कि हमारा ब्रेन हमें ओवर थिंकिंग मोड में ले आए। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसके 2 पार्ट्स थे, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर हम चाहते हैं कि हम एक्शन लें और ज्यादा खुश रहें तो हमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करना पड़ेगा, और ये होगा एक्शन बायस्ड बनके, और एक्शन बायस्ड अचीव होगा 5 सेकंड रूल से। फिर हमने हैबिट लूप देखा था कि अगर हम बार बार 5 सेकंड रूल को यूज करते हैं तो हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि 5, 4, 3, 2, 1 बोलने के बाद उसे एक्शन लेना ही लेना है, और एक्शन लेने से हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी और फाइनली एक बहुत पॉजिटिव हैबिट बिल्ड होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था डू गुड बी गुड, यानी रियल लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस एक्शन से मिलेगी, ना कि सिर्फ सोचने से। और एक एक्शन की हैबिट हम डेवलप कर सकते हैं 5 सेकंड रूल को फॉलो करके। और लास्ट में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ इनर विजडम, यानी हमारा एनवायरनमेंट हमारी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अपने आसपास हमें ऐसी चीजें रखनी चाहिए जो हमारे माइंड को हमारे गोल की याद दिलाती रहे और हमारे लिए एक्शंस लेना आसान हो जाए। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।